मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। थंबनेल में आपने देख लिया कि आज एक बार फिर से मैं एक और व्यक्ति को एक्सपोज करने जा रहा हूं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं लोगों को एक्सपोज क्यों कर रहा हूं। मेरी लोगों से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी उन लोगों से है जो दुष्टात्माएं प्रचारकों के अंदर बैठकर गलत प्रचार को सोशल मीडिया के द्वारा फैलाती है। यानी बाइबल की आयतों को तोड़ रहे हैं जो प्रचारक, जो बाइबल के वचनों को गलत तरह से इंटरप्रेट करते हुए रखते हैं। मैं केवल अपने वीडियोस में उन्हें एक्सपोज करता हूं। मेरी दुश्मनी उनसे नहीं है, उनकी शिक्षाओं से है। सो जो भी गलत शिक्षक है, गलत शिक्षा दे रहा है, उसे एक्सपोज करना एक बिशप, एक प्रचारक, एक रेवरेंड की ड्यूटी होती है। क्योंकि हमारा केवल यही काम नहीं कि हम केवल बाइबल से प्रचार ही करें, बल्कि उन सब को जो झूठे शिक्षक अंत के दिनों में खड़े हैं, उन्हें एक्सपोज करना भी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जय मसीह की। मैं आज बात करने जा रहा हूं केनेथ सिल्वे की, जिनके गीतों का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, अभी भी हूं, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं उनके गीतों को सुनता हूं और भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भाई आप सिंगिंग की लाइन में बहुत परफेक्ट व्यक्ति हैं। जबरदस्त गिटारिस्ट हैं आप, जबरदस्त गीत गाते हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई आपने जो पवित्र आत्मा और अन्य भाषा को लेकर जो बात आज आपने बोली प्रचार में, वो बाइबल से यहां से कहीं पर भी मेल नहीं खा रही है। इस कलाम से कहीं पर भी मेल नहीं खा रही है। तो मैं अपनी ऑडियंस को पहले बता देना चाहता हूं कि केनेथ सिल्वे भाई ने प्रचार किया कि अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी गरीबी को मिटा देगी। नंबर 1, उन्होंने कहा अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी गरीबी को मिटा देगी। अन्य भाषा की प्रार्थना आपके कर्जों से यानी लोन से आपको आजाद कर देगी। और उन्होंने आगे कहा अन्य भाषा की प्रार्थना करने से आपका शरीर बढ़ता है। ऐसा पूरी 66 किताबों में कहीं पर लिखा हो तो देखने वाले लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि आप मुझे जरूर बताना। और भाई केनेथ सिल्वे, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं भाई, तो मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं मसीह में और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। क्योंकि जब मैं प्रभु की मृत्यु को याद करता था तो मैं आपके गीतों को सुनकर अपने ट्रैवल में एंजॉय करता था। सो आज भी करता हूं, मैं आपके गीतों को सुनता हूं। मेरा फेवरेट गीत है प्रथम स्थान, जो आपने गाया है। सो भाई आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छे प्रचारक बनने के चक्कर में भाई आपने प्रभु के वचन को तोड़ा है। तो गलतियां आपने क्या की है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मैं तो आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूं। सो प्लीज केनेथ सिल्वे जी, आप मुझे कॉल जरूर करना अगर आप चाहते हो कि हम बैठकर बात करें। और भविष्य में मैं आपके प्रचार तो डेली सुनता हूं, लेकिन जब मैंने कल सुना तो मुझे धक्का लगा कि आप ये गलत शिक्षा कैसे प्रमोट कर रहे हो। क्योंकि पिछले समय एक और सिंगर अपने आप को कहने वाला, एक और प्रचारक कहने वाला व्यक्ति न्यू दिल्ली से कह रहा था कि पवित्र आत्मा जो है वो आपकी दूसरी पत्नी है। आपकी पत्नी दूसरी पवित्र आत्मा है, ऐसा उस प्रचारक ने बोला, जो कि बाइबल से कहीं मेल नहीं खाता। दोस्तों, अंत के समय में कुछ इस तरह के प्रचारक पता नहीं किस इन्फ्लुएंस को पा रहे हैं, किस जगह से मोटिवेट हो रहे हैं, आई डोंट नो। कौन मोटिवेट कर रहा है बिहाइंड द स्क्रीन, आई डोंट नो। बट आई नो वेरी वेल कि दिस इज द एंड टाइम, यीशु मसीह आने वाला है। और इस समय प्रचार आप क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, इस बात को आप लोग भली भांति जाने समझें गाइस। तो आइए इस वीडियो को सुनते हैं जो केनेथ सिल्वे भाई ने प्रचार में बोला। देखते हैं। मैं सच में कहता हूँ अन्य भाषा की प्रार्थना आपके गरीबी को मिटा। क्या बोला तूने? मैं सच में कहता हूँ अन्य भाषा की प्रार्थना आपके गरीबी को क्या बोला तूने? मिटा देगा। अन्य भाषा की प्रार्थना आपके कर्जों को मिटा क्यों? क्या हुई? देगा। अन्य भाषा की प्रार्थना आपके कर्जों को मिटा देगा। अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी सेहत को अच्छी रखेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।
भाषा की प्रार्थना आपकी सेहत को अच्छी रखेगा। वचन कहता है he who speaks, शरीर को भी बढ़ा रहे हो। करता हूं कि आप सब ने सुना कि इन्होंने कहा कि अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी गरीबी को मिटा देती है। इन्होंने कहा कि अन्य भाषा की प्रार्थना आपके कर्जों को खत्म कर देगी। इन्होंने कहा अन्य भाषा की प्रार्थना आपके शरीर को बढ़ाएगी। तो भाई जिम जाने वाले लोगों, जिम जाना बंद कर दो, क्योंकि आपका शरीर, जो लोग नाटे और बौने लोग हैं ना, वो मुझसे संपर्क करें, मैं केनेथ सिल्वे भाई के पास भेज दूंगा। वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और आपका शरीर बढ़ जाएगा। तो जितने बौने कम्युनिटी के लोग हैं, प्लीज लिसन केयरफुली। मसीह रिलीजन में आपके लिए ऑफर आ गया है। अगर आप बौने हैं तो आपका शरीर बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। सो केनेथ सिल्वे भाई ने बताया कि किस तरह से शरीर बढ़ता है। मैं भी अन्य भाषा बोलता, ऐसा नहीं है, मैं भी बोलता, लेकिन भाई लिमिटेड, जहां तक बाइबल कह रही है। अनुवाद का गिफ्ट मैं मांग रहा हूं, अनुवाद मिलेगा तो अनुवाद भी करूंगा। मैं बना हूं अपनी दौड़ में, मैं बना हूं यीशु के हाथ के नीचे। पहला पत्रस अध्याय 5 के 6 के अनुसार मैं बना हूं, और प्रभु मुझे अनुवाद का ज्ञान दे, मैं चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य भाषा में भी बोल रहा हूं तो मैं ये सिखाने लग जाऊं लोगों को कि अन्य भाषा 1 घंटा बोलो। आपके 1 घंटा के वीडियो में, आई थिंक 35 मिनट्स का था, आधे घंटे के वीडियो में एक ही बात मैंने देखी, अन्य भाषा से ये, अन्य भाषा से वो। अन्य भाषा बोलने वाले को पौलुस कहता है वो अपनी ही उन्नति करता है, ठीक है, और से ज्यादा कुछ नहीं है। वो स्वर्गदूतों की भाषा बोलता है, वो परमेश्वर से बातें करता है, ऐसा पौलुस कहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में उस बात को मेंशन किया है सेंट पॉल ने। लेकिन अभी इन दिनों में प्रचारकों के मन में जो आ रहा है सो बोल रहे हैं, जो आ रहा है सो बोल रहे हैं। और मेरी लड़ाई किसी मसीह भाई से नहीं है, किसी मसीह व्यक्ति विशेष से नहीं है, ना ही कोई विशेष समुदाय से है। मेरी लड़ाई झूठी शिक्षा के साथ है जो बिब्लिकल नहीं है। क्योंकि भैया हम लोगों ने इतना समय दिया बाइबल स्टडी में, कॉलेज टाइम में, और हम बेवकूफ नहीं है जो इतना सब कुछ सीखने के बाद आपकी शिक्षाओं को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। जिनकी आंखें बंद हैं वो भले ही कर सकते हैं, लेकिन हम, वचन कहता परखो फिर विश्वास करो कि ये शिक्षा वचन से है या प्रचारक अपनी मन से, अपनी मर्जी से, अपनी ओर से बोल रहा है। सो दोस्तों, आप सावधान रहें। अंत के समय में झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं। केनेथ सिल्वे भाई, आपका जो प्रोफेशन है वो सिंगिंग बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा आप प्रचार करें तो बिब्लिकल करें, अन्यथा सिंगिंग लाइन में आप बहुत जबरदस्त प्रभु के आराधक हैं। आप वर्शिप करें। प्रभु में मैं आपसे प्यार करता हूं, आपका भाई हूं। आपको डांटना, समझाना मेरा फर्ज है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे डरता हूं या कुछ ऐसी बात, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आपके अंदर वो तोड़ा मैंने देखा, वो गिफ्ट देखा। लेकिन एक बात पर मैं चिढ़ गया, वो बात यही थी कि आपने जब बोला कि पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलते हुए 1 घंटा प्रार्थना करेगा तो गरीबी चली जाएगी। वारे वाह, बाइबल में कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है यीशु पर विश्वास करने से कि वो निर्धन बना के हम धनवान बन जाएं। उस पर विश्वास करने से हमारी गरीबी जाती है, हमारे कर्ज, हमारे श्राप टूटते हैं। और श्राप में गरीबी भी आती है, श्राप में लोन, कर्जा भी आता है, बीमारी भी आती है। श्राप के अंडर में A to Z चीजें आती है। मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि केनेथ सिल्वे भाई, आप गीतों को गाएं, प्रचार कर रहे हैं तो बिब्लिकल करें, पहले उस पर स्टडी करें। अपनी ओर से किसी भी प्रकार की तुक्के मारी ना करें, क्योंकि बहुत सारे थियोलॉजिकल स्टूडेंट अभी यूट्यूब पर आ गए हैं जो थियोलॉजी है, जिन्हें वचन से मतलब है। यही तो लड़ाई है। थियोलॉजिकल व्यक्ति हीलिंग, मिराइकल, पापा जी, मम्मी जी, दीदी जी, चाची जी से दूर रहता है। वो बाइबल के करीब रहता है, इसके करीब रहेगा। लेकिन जो थियोलॉजिकल नहीं है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे अनथियोलॉजिकल
बिलीवर हो उसको तो मिराइकल चाहिए, रोजरी चाहिए, होली वाटर चाहिए। हाँ, उसका फेथ बस वहीं तक टिका है। मैं नहीं कह रहा हूं इन पर बिलीव नहीं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आपको तवज्जो देना है, महत्व देना है, उसके बाद आपको बाकी के काम करने हैं। प्रभु में आपका भाई अमितेश विल्सन आप सबके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन करें। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।